हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्यारी सी छोटी सी पोयम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी शॉर्ट बट मीनिंगफुल पोयम। बहुत ही छोटी सी पोयम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। अगर आप समझेंगे, अगर आप इस पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे तो सीरियसली इस पोयम का मीनिंग बहुत अच्छा निकल के आता है। इट टीचेस अस दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन कंप्लीटली चेंज आवर मूड एंड मेक आवर डे बेटर। क्या होता है, कभी कभी हम लोगों का मूड खराब होता है और हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, कोई बहुत बड़ी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाए। लेकिन क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को तो भूल ही जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी ऐसी होती हैं जो हमारे मूड को, हमारे दिन को अच्छा कर सकती हैं और हम उनके बारे में भूल जाते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही इस पोएम में दिखाया गया है कि ये कभी कभी छोटे छोटे से इंसिडेंट्स होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें ऐसी हो जाती है जो हमारे दिन को अच्छा कर देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 10 पोयम अ डस्ट ऑफ स्नो। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? समरी और लाइन बाय लाइन पोयम का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। तो पहले छोटी सी समरी देख लेते हैं इस पोयम की। समरी में क्या है? द पोएम वॉज फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी। अभी पोएट क्या है? पोएट है, दुखी है, अनहैप्पी है, सैड है, अनहैप्पी है। लेकिन अचानक से क्या होता है? सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। सडनली से क्या होता है? एक क्रो होता है जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ होता है। एंड शूक द ब्रांचेस। और क्या कर रहा होता है? शूक मीन्स मूव करना या हिलाना। जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, उसको हिला रहा होता है। अ लिटिल डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। जब वो ब्रांचेस हिलाता है तो हेमलॉक ट्री के नीचे ही पोएट खड़ा होता है। उसके ऊपर जो स्नो होती है, ट्री के ऊपर जो स्नो होती है, वो क्रो के हिलाने से उसके छोटे छोटे से कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर मीन्स पोएट के ऊपर गिरते हैं आके। जब वो स्नो के जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, जो छोटे छोटे से बर्फ के कण गिरते हैं आके, तो पोएट उसको देखता है और एकदम से हैप्पी हो जाता है। अभी तक वो सैड था और अब वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। दिस स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। ये छोटा सा इंसिडेंट जो कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। दिस स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट चेंज्ड हिज मूड कंप्लीटली। क्या करता है? ये छोटा सा वाक्य जो उसके साथ होता है, छोटी सी घटना जो उसके साथ होती है, वो उसके मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। अभी तक पोएट क्या था? अभी तक पोएट सैड था, अनहैप्पी था, लेकिन अब वो हैप्पी हैप्पी हो जाता है। ही फेल्ट हैप्पी। उसे लगता है कि हाँ, अब वो अच्छा महसूस कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है। एंड रियलाइज्ड दैट द रेस्ट ऑफ हिज डे कुड बी स्पेंट इन अ बेटर वे। और क्या रियलाइज करता है कि उसका जो अभी तक का दिन तो उसका सैड सैड सा ही गया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डे, जो बचा हुआ उसका दिन है, वो अब कुछ बेटर हो गया है। मतलब उसको अच्छी, जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा आने वाला जो समय है, जो हमारे पास समय बचा हुआ है, थोड़ा बहुत दिन जो भी बचा है, वो अच्छा निकल जाएगा। तो बस इतनी सी बात है इसमें। द पोएम टीचर्स अस दैट स्मॉल पॉजिटिव मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन अवर लाइफ्स। ये पोएम हमको क्या सिखाती है? ये पोएम हमको सिखाती है कि कभी कभी छोटे छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक मोमेंट्स जो होते हैं, कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। क्या लेकर आते हैं? बड़े बड़े बदलाव लेकर आते हैं हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ्स। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पोएम में क्या है। पोएम में सिर्फ इतनी सी बात है कि पोएट पहले अनहैप्पी होता है, सैड होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ होता है जो उसकी ब्रांचेस को, उसकी शाखाओं को हिलाता है, जिसके हिलाने से पोएट के ऊपर क्या गिरता है? जाके बर्फ के कण गिरते हैं जाके, जिसको देखकर उसको हैप्पी फील होता है और उसको लगता है कि उसका जो बचा हुआ आगे का दिन है वो अच्छा जाएगा। तो इस पोएम से हमको मॉरल क्या मिलता है? मॉरल ये मिलता है कि कभी कभी छोटे छोटे से इंसिडेंट जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते हैं, उन मोमेंट से भी हमको खुशी मिल सकती है, इवन मिल जाती है। सो सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? सेंट्रल आइडिया है, द पोएम टेल्स अस दैट स्मॉल इंसिडेंट कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ।
We should never ignore little moments of happiness because they can change our mood and make our day meaningful. ये पोयम हमको ये बताती है कि जो छोटे छोटे से इंसिडेंट्स हैं वो भी हमारी लाइफ पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं. ग्रेट इम्पैक्ट मतलब बहुत अच्छा प्रभाव. इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव. एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं किस पर? हमारे जीवन पर. वी शुड नेवर इग्नोर लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. छोटे छोटे खुशियों के जो मोमेंट्स होते हैं हमको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्योंकि बिकॉज दे कैन चेंज अवर मूड एंड मेक अवर डे मीनिंगफुल. क्यों? क्योंकि वो हमारे दिन को चेंज कर सकते हैं और हमारे दिन को मीनिंगफुल बना सकते हैं. ओके, सो अभी हम पोएम पढ़ेंगे और साथ में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. पोएम क्या है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है? The way a crow. सबसे पहले फर्स्ट लाइन है इसकी. The way a crow, that means the poet saw a crow sitting on a tree. पोएट क्या देखता है? एक क्रो को देखता है जो कि एक ट्री पर बैठा हुआ है. द क्रो इज जनरली कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ बैड लक और नेगेटिविटी. जनरली क्या होता है कि क्रो को किसका सिंबल माना जाता है? क्रो को माना जाता है कि ये बैड लक लेकर आता है, निगेटिविटी लेकर आता है. ऐसा नहीं है. हर वो चीज जिसके जो निगेटिविटी के लिए जानी जाती है कभी कभी पॉजिटिव चीजें भी दे जाती है, जैसा कि इस राइटर के साथ में इस पोएम में हुआ है. राइटर क्या देखता है? एक क्रो को देखता है जो कि एक ट्री पे बैठा हुआ है. क्रो किसका सिंबल होता है? नेगेटिविटी का, बैड लक का. लेकिन यहाँ पर इस पोएम में क्रो को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया गया है, पॉजिटिवली प्रेजेंट किया गया, नॉट नेगेटिव वे. ओके, नेक्स्ट, शूक डाउन ऑन मी. शूक डाउन ऑन मी में क्या कह रहे हैं पोएट? द क्रो मूव्ड और शूक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. शूक डाउन ऑन मी मतलब मीन्स जो क्रो है वो ट्री की ब्रांचेस को मूव कर रहा है. किस पे मूव कर रहा है? राइटर पे. शूक डाउन ऑन मी, ब्रांचेस जो है वो राइटर की ओर नीचे की तरफ हिला रहा है या झुका रहा है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस समथिंग फेल ऑन द पोएट, जिसके कारण क्या हुआ कि पोएट के ऊपर कुछ चीज गिरी आके. अभी उसने ये नहीं देखा कि क्या गिरा. मतलब एकदम से जब हमारे ऊपर कुछ गिरेगा तो फर्स्ट थिंग तो हमको यही रियलाइज होगी कि हाँ हमारे ऊपर कुछ गिरा है. जब हम उसे टच करेंगे, जब हम उसे फील करेंगे, देखेंगे, तब देखेंगे ओ एम जी ये तो स्नो है. तो इन द सेम वे पोएट के साथ भी यही हुआ. शूक डाउन ऑन मी. द क्रो मूव्ड और शूक द ब्रांचेस ऑफ ट्री. क्रो जो था वो ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस को शूक कर रहा था, मूव कर रहा था, जिससे क्या हुआ कि पोएट के ऊपर कोई चीज गिरी आके, कुछ गिरा आके. थर्ड में वो बताता है द डस्ट ऑफ स्नो. क्या गिरा के? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल फ्लेक्स ऑफ स्नो. बर्फ के छोटे छोटे से कण जो राइटर है उसके ऊपर गिरे आके. द स्नो फेल जेंटली ऑन द पोएट. जो स्नो थी वो पोएट के ऊपर जेंटली मतलब बहुत नम्र तरीके से, बहुत धीमे से, हल्के से गिरी. हल्की हल्की सी झड़ के गिरी. जैसे कोई चीज झड़ के जब गिरती है, छोटे छोटे कण किसी चीज के झड़ के गिरते हैं. इन द सेम वे द स्नो फेल जेंटली ऑन द पोएट. जो स्नो थी वो धीरे धीरे से पोएट के ऊपर गिरी आके. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, फोर्थ लाइन है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द स्नो फेल फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मतलब जो स्नो है वो हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिरी आके. क्या होता है? द हेमलॉक ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद सैडनेस और अनप्लीसेंटनेस. हेमलॉक ट्री भी क्या है? सैडनेस से. हेमलॉक ट्री को हम किससे जोड़ के देखते हैं? जैसे क्रो को निगेटिविटी के लिए देखा जाता है, क्रो को निगेटिविटी का प्रतीक सिंबल माना जाता है. इन द सेम वे हेमलॉक ट्री को भी सैडनेस और अनप्लीसेंटनेस के लिए जाना जाता है. मतलब अच्छा नहीं है. अनप्लीसेंटनेस मतलब जो प्लीसेंट ना हो. The poet uses it to show that even something considered negative can bring a positive change. पोएट इस पोएम में ये दिखाना चाहता है कि वो हर चीज जो निगेटिव होती है या फिर निगेटिविटी के लिए जानी जाती है, कभी कभी क्या होता है वो चीजें भी हमको पॉजिटिव चेंज दे सकती हैं. निगेटिव ना दे करके वो हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता की जगह, नकारात्मक
बदलाव की जगह पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव भी हमारे जीवन में ला सकती हैं। सो अभी हमने 4 लाइंस पढ़ी हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्या है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव थिंग्स। ओके, दोनों चीजों को क्या किया जाता है? निगेटिविटी के लिए जाना जाता है। बोथ आर नोन एज द सिंबल ऑफ निगेटिविटी। दोनों को निगेटिविटी का सिंबल माना जाता है, लेकिन इस पोयम में कवि जो राइटर है, जो पोएट है हमारे, वो ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी जो निगेटिविटी वाली चीजें हैं वो भी हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें ला सकती हैं। ठीक है, तो द वे अ क्रो, एक कौवा जो है वो एक ट्री पे बैठा हुआ है। शूक डाउन ऑन मी, जो राइटर की तरफ, उसकी जो जिस ट्री पे बैठा हुआ है उसकी ब्रांचेस राइटर की तरफ झुका रहा है, शूक कर रहा है, मूव कर रहा है, जिससे क्या होता है? राइटर के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं आके, छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं आके स्नो के। किससे? फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, जिस ट्री पर वो बैठा हुआ है क्रो, उस ट्री से राइट पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं आके। आई होप आप लोगों को ये 4 लाइन्स पोएम की समझ में आई होंगी। अब हम आगे की 4 लाइन्स पढ़ेंगे। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसका क्या मतलब हुआ? Has given my heart, this small incident affected the poet's heart and feelings। क्या होता है? ये जो छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, मतलब ये बहुत ही छोटा इंसिडेंट है। हम लोग भी कभी किसी पेड़ के पास खड़े हो जाए तो कभी होता है कि बारिश हुई होती है तो 2-4 बूंदे पत्तों पे रह जाती हैं, वो हम पे गिर जाती हैं आके। तो नॉर्मल सा छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट का पोएट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस छोटे से इंसिडेंट ने पोएट के हार्ट को, पोएट के मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, उसकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। फीलिंग्स को कैसे प्रभावित किया, कैसे अफेक्ट किया फीलिंग्स को? क्योंकि जो पोएट था वो पहले सैड मूड में था, अनहैप्पी मूड में था। अभी पोएट कैसा है? जब उसने पार्टिकल्स ऑफ स्नो देखे तो वो हैप्पी हो गया, खुश हो गया। तो उसके मन को, उसकी फीलिंग्स को इस छोटे से इंसिडेंट ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood, the poet's sad mood changed into happy and cheerful मन। अब क्या हुआ? जो पोएट का सैड मूड था, अनहैप्पी मूड था, वो कैसा हो गया? हैप्पी हैप्पी हो गया, खुश हो गया देख करके, उस स्नो को देख करके। सिर्फ उस स्नो को देख के जो पोएट का सैड मन था, जो खराब खराब सा मन हो रहा था उसका, वो अच्छा हो गया। अनहैप्पी मूड हैप्पी मूड में चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, अब क्या हुआ? दिस इंसिडेंट मेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पोएट्स डे प्लीजेंट। और इस छोटे से इंसिडेंट ने क्या किया? उसका जो अभी तक का दिन तो उसका बेकार गया, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, जो उसका बचा हुआ दिन था, उसको अच्छा कर दिया। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारा दिन भी अच्छा हो जाता है, जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारा दिन भी खराब होता है। इन द सेम मैनर पोएट के साथ भी यही हुआ। अभी तक उसका मूड खराब था, सैड था, अनहैप्पी था, तो उसका दिन भी अनहैप्पी था। अब उसने स्नो देखा, उसकी फीलिंग्स अच्छी हुई। जब फीलिंग अच्छी हुई तो सैड से वो हैप्पी हैप्पी हो गया। जब हैप्पी हो गया तो फिर क्या हुआ? उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था, जो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे था, बचा हुआ जो दिन था, वो क्या हुआ? अच्छा हो गया। ऑफ अ डे आई हैड rued, द वर्ड rued मीन्स होता है रिग्रेटेड। रिग्रेट मीन्स पछताना। ओके, अर्लियर द पोएट वॉज अनहैप्पी एंड रिग्रेटिंग द डे। क्या कर रहा था पहले? अर्लियर मीन्स पहले पोएट अनहैप्पी था और अपने दिन पे पछता रहा था, उसको अपना दिन अच्छा नहीं लग रहा था, ये कितना बेकार सा दिन है ना। बट आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम, लेकिन जब स्नो उसके ऊपर गिरी आके, ही नो लॉन्गर फेल्ट दैट वे, फिर उसने वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। अब उसे रिग्रेटिंग नहीं लग रहा था, अब उसे चीयरफुल लग रहा था। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी चीज का पछतावा हो, या किसी चीज के कारण उसे बुरा लग रहा हो, या उसे हैप्पी फील ना हो रहा हो। अब उसको अच्छा लग रहा था। अब उसके साथ ऐसा नहीं था, उसका मूड भी अच्छा था, और जब मूड अच्छा था तो दिन अच्छा था। तो क्या होता है? इस पोएम से हमको ये पता चला कि कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। समझ रहे हैं आप लोग हम क्या कह रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ एकदम बहुत अच्छा हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए,
बहुत अच्छी चीज हो जाए जिससे हम खुश हो जाए। और हम लोग अपने डेली आम तौर के जीवन में क्या करते हैं, जो हमारे साथ छोटी छोटी सी खुशियों वाली चीजें होती हैं, छोटे छोटे से मोमेंट होते हैं, उनको हम लोग मिस कर देते हैं, जो कि हम लोग बहुत गलत करते हैं। बड़ी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हम सबको कहीं ना कहीं जरूर मिलती रहती हैं। तो इस पोयम से हमको मॉरल ये मिलता है कि छोटी छोटी सी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो छोटी छोटी खुशियां आती है ना हमारे पास, उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपनी हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करना चाहिए। बड़ी चीज के कारण बड़ी चीज तो नहीं आती, और बड़ी चीज के कारण हम छोटी चीज को भी अवॉइड करते रहते हैं। बड़ी चीज कभी मिलेगी, साल 2 साल में एक बार, 6 7 8 10 महीने में एक बार। लेकिन छोटी छोटी खुशियां हमको हर दिन मिलती हैं, और वही छोटी खुशियां हमको एंजॉय करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये पोयम अच्छी लगी होगी, सुनने में, पढ़ने में, लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी। और अगर प्लीज आपको मेरी ये पोएम अच्छी लगे, समझ में आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका, माय टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा हो, इफ यू लाइक, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। थैंक यू, बाय बाय।